हेलो हेलो, स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। सुबह का समय था। सूरज की किरणें खेतों पर चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। इसी गांव में रहती थी लक्ष्मी नाम की गाय, जिसे हर कोई जानता था। वह देह दूध इतनी मिठास भरा देती थी कि बच्चे उसे दूध की रानी कहते थे। उसके मालिक भोला किसान थे, ईमानदार, मेहनती और सबके प्रिय। भोला हर दिन सुबह सुबह लक्ष्मी को खिलाता, नहलाता और उसके गले की घंटी को साफ करता। जब वह खेत की ओर जाता, गाय के गले की मधुर टन टन की आवाज मानो गांव का संगीत बन जाती। गांव वालों को लक्ष्मी से इतना लगाव था कि कोई बच्चा रोता भी तो कहते, चलो लक्ष्मी दीदी के पास चलते हैं। एक सुबह जब भोला अपने आंगन में पहुंचा तो लक्ष्मी नहीं थी। बांधने की रस्सी टूटी हुई पड़ी थी और अंदर से दरवाजा थोड़ा खुला था। भोला की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने गांव में शोर मचा दिया, अरे मेरी लक्ष्मी कोई चुरा ले गया। पल भर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। चौपाल पर चर्चा होने लगी। रात में किसी ने आवाज तो नहीं सुनी? शायद नदी की तरफ गई हो या फिर जंगल के किनारे घूम गई हो। बच्चे भी खोज में निकल पड़े, पर घंटों बीत गए, कहीं कोई निशान नहीं मिला। शाम होते होते वातावरण गंभीर हो गया। गांव में हलचल मच गई। गाय की चोरी हुई है, किसी बाहरी ने किया होगा। कुछ लोग बोले, जंगल के रास्ते में चोरों का अड्डा है, वहीं होगी। गांव का चौकीदार भी बोला, मैंने रात को दूर बांस के पेड़ों के बीच कोई हल्की आवाज सुनी थी। अगली सुबह दो बच्चों, पिंटू और गोटू, ने खोज जारी रखी। वे दोनों भोला के घर के पास कीचड़ में पैरों के निशान देखने लगे। पिंटू ने कहा, देखो गोटू, यह बड़े पैरों के निशान हैं और यह गाय के खुर के निशान। चलो देखते हैं यह कहां तक जाते हैं। दोनों निशानों का पीछा करते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए, जहां झाड़ियों के पीछे कुछ सूखी घास बिखरी हुई थी। अचानक से लक्ष्मी की पहचान वाली घंटी की टुनटुन सुनाई दी। दोनों ने उत्साह से झाड़ियों के भीतर झांका। वहां लक्ष्मी बंधी हुई थी। उसके पास एक आदमी सोया पड़ा था, जो शायद चोर था। गोटू ने धीरे से कहा, हमें सीधे पकड़ना ठीक नहीं, पहले सबको बुलाते हैं। दोनों गांव लौटे और चौपाल में खबर दी, लक्ष्मी मिल गई है। गांव वाले तुरंत वहां पहुंच गए और चोर को पकड़ लिया। भोर की पहली किरणों के साथ लक्ष्मी को वापस भोला के घर लाया गया। जैसे ही उसके गले की घंटी बजी, गांव के लोग खुशी से झूम उठे। बच्चों ने रंगोली बनाई और औरतों ने ढोलक बजाई। भोला ने सबको धन्यवाद कहा और बोला, अगर हमारे पिंटू और गोटू न होते तो मेरी लक्ष्मी वापस नहीं आती। उस दिन से गांव के लोग और सतर्क हो गए। उन्होंने मिलकर चौपाल की बैठक में तय किया कि हर रात पहरा लगाया जाएगा और बाहरी लोगों पर नजर रखी जाएगी। पिंटू और गोटू को गांव के छोटे जासूस का खिताब दिया गया। लक्ष्मी फिर से उसी प्यार और सम्मान के साथ खेतों में दूध देती रही। गांव में बच्चों के लिए यह कहानी गर्व की मिसाल बन गई कि कैसे बुद्धि और हिम्मत से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।